इंस्टाग्राम पर रील्स हमने बना ली है सियरा के नाम पर। रिव्यूअर्स ने बहुत अच्छे क्या कहते हैं व्हाट आई कैन से यूजफुल रिव्यूज दिए टाटा सियरा के अंदर कि भाई इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी सारी बॉटल रखने की जगह साइड में 3 बॉटल रख सकते हो, ऊपर 3 बॉटल रख सकते हो, यहाँ 3 बॉटल रख सकते हो। गाड़ी है भाई, वो फ्रिज नहीं है। और इतने फीचर तुम्हें फालतू के जो चाहिए होते हैं ना, जिसकी वजह से तुम्हारी गाड़ी का लोड बढ़ जाता है, फिर तुम बोलते हो गाड़ी परफॉर्म नहीं कर रही है, और फिर इसके जो तुम्हारे मैकेनिक्स है सो कॉल टाटा के, वो फिर ठीक नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी गाड़ी के, फिर बैठे रहना इनको फीचर्स को अपने माथे पर चिपका के, राइट। गाड़ी एक अच्छे शेल, एक अच्छे आर्किटेक्ट, एक अच्छी टेक, एक उन सब का रिफाइनमेंट और उन सब की ट्यूनिंग, व्हील्स की प्रॉपर ट्यूनिंग, तुम्हारे पावर ट्रेन की ट्यूनिंग, हर चीज मैटर करती है एक अच्छी गाड़ी बनाने में। उल्टी फुल्टी फालतू की स्क्रीन ठूस देने से गाड़ी नहीं बढ़िया बनती है। और हाँ, अंत वक्त तो इससे पहले तुम फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखने आओ कि टॉर्क ज्यादा है भाई, इस वाली सियारा की तो टॉर्क ज्यादा है भाई। मेरे भाई टाटा आरिया, टाटा की हेक्सा, टाटा की हैरियर, टाटा की नेक्सॉन, इन सब के अर्ली फर्स्ट जेन मॉडल में बेटा जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मैं गिनाने बैठूं तो पूरी वीडियो अलग से बना दूंगा उसके ऊपर। तब क्यों तुम्हारे इंजन की सडनली ऑन पेपर वाली जो पावर होती है वो फिर रियल वर्ल्ड में डिलीवर नहीं होती, वहाँ फिर क्यों एनवीएच इश्यूज आते हैं, क्यों इंजन खराब हुए पड़े रहते हैं, क्यों दिक्कत आती है, क्यों सर्विस सेंटर में लाइनों पे लाइनें लगी रहती है गाड़ियों की, घर से ज़्यादा सर्विस सेंटर में क्यों दिखती है गाड़ी तुम्हारी टाटा की, राइट है ना। आज बात करेंगे कैसे इंडियन रोड्स होने वाली है रियल रेड रूम, और यहाँ पे मिस एनेस्थीसिया स्टील का कैरेक्टर प्ले करने वाली है टाटा सियारा, और कैसे द रियल बिग डैडी किया सेल्टॉस बनेंगे जेमी डॉर्नर यानी मिस्टर ग्रे, और कैसे वो रगड़ देंगे तुम्हारी मिस स्टील यानी टाटा सियारा को। गाइस वीडियो में बने रहिए ताकि आज मैं आपको बता सकूं कि इंजीनियरिंग वाइज कैसे किया सेल्टॉस फार 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 सुपीरियर प्रोडक्ट है, और ये जो अंधभक्ति और इमोशनल ड्रामा तुम सब करते आ रहे हो ये कैसे एक फालतू का शराड़ है और कुछ नहीं। और यहाँ टाटा का पुराना पैटर्न भी अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे वो हमेशा प्रॉमिस करता है बट डिलीवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखो मार्केटिंग की बात नहीं होगी, मेटलर्जी, टॉर्क कर्व, वेल्ड्स और क्रैश फिजिक्स से हम डिसाइड करेंगे कि कौन असली बाप है। अगर तुम सेफ, रिफाइंड और प्रूवन गाड़ी चाहते हो तो दिमाग लगा के वीडियो को पूरा सुनना, ठीक है। और बाकी लड़ाई के लिए तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन मैंने खोल ही रखा है ना भाई, राइट, खुल के लड़ेंगे। किया सेल्टॉस जो बिल्ट है नई K3 प्लेटफॉर्म पर। अब इस K3 प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मिलता है हाई स्ट्रेंथ स्टील, हॉट स्टैम्प कंपोनेंट, और प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है एडास, एनवीएच और क्रैश प्रोटेक्शन के साथ, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग के साथ। फिर आती है टाटा सियारा, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी प्रॉमिस करती है पेपर पे, 6 एयरबैग्स है, लेवल 2 एडास है, रूम आर्किटेक्ट है, प्रोडक्शन क्रैश रेटिंग पर अभी तक पब्लिक नहीं करी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्लेटफॉर्म और लोड पाथ की, जहां गेम बनता है। व्हाई दिस मैटर, प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है क्रैश एनर्जी कहां जाती है। जो प्लेटफॉर्म एनर्जी को कंट्रोल वे से रूट कर दे वो जिंदा रखेगी आपको। किया की सेल्टॉस K3 ये काम बहुत इस तरह से करती है। मॉड्यूलर है, हाई टॉर्जनल रिजिडिटी है, इंजीनियर्ड लोड पाथ्स है गाड़ी के स्ट्रक्चर के साथ, मोर हॉट स्टैम्प्ड हाई स्ट्रेंथ जोन है गाड़ी में। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो इंपैक्ट को स्प्रेड करता है ओवर द टाइम और पीक जी फोर्स रिड्यूस करता है। मटेरियल जो यूज करेगा वो है एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, हॉट स्टैम्प मटेरियल, बोरोन स्टील से बना हुआ। ए एंड बी पिलर और रेल्स के अंदर ये यूज करा गया है। ये पार्ट्स कैबिन की रिजिडिटी को ड्रास्टिकली इंक्रीज करते हैं, और किया ने प्रॉपर्ली मेंशन करा हॉट स्टैम्प कंपोनेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाटा सियारा की। टाटा का स्ट्रक्चर सेफ्टी फोकस होता है, वो हमें पता है, 6 एयरबैग है, एडास है, लेकिन प्लेटफॉर्म फर्स्ट जेन रिस्क जो टाटा का बहुत फेमस है कि फर्स्ट जेन गाड़ियों में टाटा डिलीवर नहीं कर पाता है, बहुत इश्यूज आते हैं। रियल वर्ल्ड फैटिग है, वेल्ड इनकंसिस्टेंसी है, लॉन्ग टर्म क्रैश बिहेवियर अभी भी प्रूवन नहीं है फर्स्ट जेन कार ऑफ टाटा के अंदर, ठीक है। रियल ट्यूनिंग अभी भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई डाटा ही नहीं है, तो ट्यून किस बात पे करेंगे। सेल्टॉस का प्लेटफॉर्म एनर्जी को रूट करता है, सियारा अभी सिर्फ प्रॉमिस दे रही है। अब बात करते हैं मेटलर्जी और जॉइनिंग की। स्टील का ग्रेड और वेल्ड डिसाइड करता है कि ये क्यों मैटर है। सेम डिजाइन है, अलग स्टील ग्रेड है, अलग क्रैश सर्वाइवल होगा। सेल्टॉस यूज करता है हाई पोर्शंस ऑफ HSS और AHSS और हॉट स्टैम्प्ड कंपोनेंट इन क्रिटिकल जोन्स। ये पार्ट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, 980 से लेके 1500 मेगापास्कल तक जाते हैं, राइट, जो स्टिफ रहते हैं इवन अंडर क्रैश। हॉट स्टैम्प का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स शेप भी बहुत हाई स्ट्रेंथ की बनती है। किया ने एक्सप्लिसिटली हॉट स्टैम्प इंक्रीज बोला है इस बार के मॉडल में। अब बात करते हैं भाई जॉइंट्स की। लेजर वेल्डिंग, रोबोटिक MIG, स्ट्रक्चरल एडिसिव इन सीम्स, बेटर फैटिग लाइफ देते हैं गाड़ी को, और इसकी कंसिस्टेंसी वेल्ड बेस्ट होती है, जो स्पॉट वेल्ड की मुकाबले में बहुत बेटर होती है। किया K3 इन सब के साथ आता है। अब बात करते हैं सियारा के साथ। टाटा का स्ट्रक्चर लाइकली स्ट्रॉन्ग होगा ही, बट टाटा का सेफ्टी हिस्ट्री अच्छा है क्योंकि, बट सप्लायर मैच्योरिटी, फर्स्ट बैच वेल्ड कंसिस्टेंसी और लार्ज स्केल रोबोटिक इंप्लीमेंटेशन सारे रियल वर्ल्ड वेरिएबल होते हैं अंटिल फैक्ट्री आउटपुट स्टेबलाइज नहीं होगा। सेल्टॉस का मास प्रोडक्शन प्रूव करता है कि इनके पास इसमें भी एज है। स्टील का नाम नहीं होता भाई, ग्रेड होता है। सेल्टॉस ने ग्रेड का खेल जीता है। अब बात करते हैं क्रैश फिजिक्स की, कि कैसे सेल्टॉस इंजरी को रिड्यूस करती है स्टेप बाय स्टेप। बेसिक फिजिक्स के इंपैक्ट एनर्जी होती है हाफ mv²। अब आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसको मैनेज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द टाइम और लोड पाथ। सेल्टॉस अप्रोच क्या करती है, रिजिड पैसेंजर सेल बनाती है, प्रोग्रेसिव क्रम्पल जोन होता है, हॉट स्टैम्प पिलर्स होते हैं और कंट्रोल डिफॉर्मेशन होती है। रिजल्ट होता है चेस्ट हेड पे जी पीक्स स्मॉलर होते हैं, एयरबैग्स और प्रिटेंशनर्स वर्क करते हैं सिंक में। किया पब्लिक नोट्स में K3 डिजाइन बेस्ट है भाई क्रैश प्रोटेक्शन के लिए। अब बात करते हैं सियारा में। हाँ, इसके अंदर एडास है, एयरबैग्स है, बट
पैसिव स्ट्रेंथ और ग्लोबल क्रैश वैलिडेशन अननोन है। एडास हेल्प करेगा अवॉइड एक्सीडेंट, बट पैसिव स्ट्रक्चर लाइफ्स को बचा पाएगा ये अभी तक प्रूवन नहीं है। हाँ, बचा भी लेगा बट तब भी इंजरी बहुत फेटल हो सकती है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर मेन चीज मैं जो बताने वाला हूं इस कंपोनेंट के बारे में भी, एडास भाई जरूर अवॉइड कर देगा हिट को, बट स्टील डिसाइड करेगा कि आप जिंदा बचोगे या नहीं बचोगे क्रैश के बाद, जो K3 में प्रूवन है। अब बात करते हैं इंजन एंड टॉर्क। यूजेबल पावर विन नॉट पीक नंबर, ये मैटर करता है। पीक टॉर्क नंबर सिर्फ यूजलेस होता है अगर आप सिंगल आरपीएम पे स्पाइक करोगे। ठीक है, और गियर बॉक्स अगर मैप्ड ही नहीं है तो क्या करोगे आप, इस पावर का जो प्रॉपरली आपके पहियों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। सेल्टॉस इसी चीज में जीतती है। 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर आपको मिलता है 113 हॉर्स पावर, 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 1.5 टर्बो मिलता है 158 हॉर्स पावर, 253 न्यूटन मीटर टॉर्क, और 1.5 डीजल में मिलता है 113 हॉर्स पावर विद 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। किया ट्यून्ड है टर्बो के फ्लैट टॉर्क बेस के कर्व के ऊपर, जिसकी वजह से आपको मिलता है एक बेस्ट यूजेबल पावर। ये यूजेबल पावर आपको ओवरटेक, लो एंड पंच और लेस डाउनशिफ्ट देता है। ठीक है, और अब बात करते हैं सियरा की। टाटा लिस्ट करता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर पर कि भाई 170 PS है, 280 न्यूटन मीटर का रूमर्ड टॉर्क है टर्बो वेरिएंट्स में। ठीक है, बट रिमेंबर न्यू इंजन फैमिली को मैपिंग चाहिए होती है, थर्मल मैनेजमेंट चाहिए होती है, और गियर बॉक्स मैरिज होनी चाहिए बढ़िया। अंटिल लॉन्ग टर्म कैलिब्रेशन नहीं है, पर उनके पास डेटा ही नहीं है तो कैलिब्रेट किस बात पे करें। किया के पास डेटा बहुत सारा है, इसलिए कैलिब्रेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं टेक्निकल डिटेल्स और ज्यादा बेटर कैसे है। देखो, सेल्टॉस का टर्बो कर्व जो है वो फ्लैट प्लेट्यू है, यानी यूजेबल बैंड के अंदर बहुत ज्यादा है टर्बो कर्व उसका। सियरा का क्लेम्ड पीक मैटर पे है, पर क्या उसका फ्लैट बैंड है? नहीं, अभी तक नहीं पता चला। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नेक्स्ट सबसे मेन फैक्टर है वो है नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। ठीक है, अब सेल्टॉस इसमें भी जीतती है। सेल्टॉस बहुत काम गाड़ी है, क्यों? कंफर्ट, परसीव रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म फैटिग के लिए चेसी और माउंट्स परफेक्ट है। सेल्टॉस के अंदर एनवीएच को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा बॉडी स्टिफनेस, टारगेटिंग अकॉस्टिक इंसुलेशन, ट्यून्ड इंजन माउंट्स, फायरवॉल डैम्पनर्स और बेटर सीलिंग, रिड्यूस इंजन इंट्रूजन और विंड टायर नॉइज के लिए प्रोवाइड करी गई है। किया एम्फेसिस करती है कि एनवीएच गेन्स बिल्कुल कम है K3 के साथ। ठीक है, सियरा के बाद टाटा फोकस ऑन रोबस्ट बिल्ड फोकस करती है। अर्ली यूनिट्स में एनवीएच हाई डेफिनेटली आपको देखने मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टाटा हिस्टोरिकली फर्स्ट जन गाड़ी के अंदर एनवीएच इटरेशंस को इंप्रूव नहीं करता है। ठीक है, सेल्टॉस के पास अगेन इसका भी डेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए सेल्टॉस ने इंप्रूव करा है। ठीक है, अब देखो भाई बात क्या है, सेल्टॉस के अंदर बैठ के तुम हेडफोन्स रखो या ना रखो, रिफाइनमेंट फील होगी। सियरा पे शायद पहले बैच में इंजन भाई नहीं दे पाएगा तुम्हें रिफाइनमेंट। ठीक है, बात करते हैं सस्पेंशन और हैंडलिंग की, कि किया सेल्टॉस क्यों आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराती है। ठीक है, रियल रोड कॉन्फिडेंस के अंदर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी मैटर करती है, और टायर का कॉन्टैक्ट। सेल्टॉस का लॉन्गर व्हील बेस जो नियर अबाउट 2690 mm के आसपास का है, वो आपको वाइडर ट्रैक देता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मदद करता है, और इसका सस्पेंशन ट्यून्ड है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। मल्टी लिंक रियर है सारे ट्रिम्स के अंदर, गिव्स बेटर चेंबर कंट्रोल आपको देती है, और टायर कॉन्टैक्ट का पैच भी बहुत अच्छा मेंटेन होता है। किया का जो लॉन्गर व्हील बेस है वो उसकी ड्राइविंग डायनामिक्स को बहुत इंप्रूव करता है। सियरा स्लाइटली डिफरेंट पैकेजिंग के साथ आती है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स बोलते हैं कि 27-30 मिलीमीटर का बिग बूट आपको व्हील बेस मिलेगा, जिससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस और स्पेस तो बढ़ जाती है, बट रफ रोड्स और डायनेमिक डिपेंड करता है भाई स्प्रिंग डैम्पनिंग पे, जहां पे टाटा बहुत ज्यादा मात खाती है। ठीक है, राइट, तो सीधी बात है भाई, इसके अंदर भी जो ट्यूनिंग है और जो डैम्पिंग है उसमें भी दोबारा से किया सेल्टॉस जीत जाती है। अगर आप किया सेल्टॉस में हाई स्पीड लेन चेंज करोगे तो गाड़ी बहुत स्मूथली करेगी। सियरा के अंदर ये करते हुए आपको थोड़ा सा फ्लोटी फील हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रेक्स, टायर्स और थर्मल MGMT की। स्टॉपिंग एंड रिपीटेड परफॉर्मेंस, सेल्टॉस लार्ज वेंटिलेटेड फ्रंट डिस्क है सिलेक्टेड ट्रिम्स के अंदर, विद बिगर रियर डिस्क, वाइडर टायर ऑप्शंस मिलता है आपको, शॉर्टर स्टॉपिंग डिस्टेंसेस होते हैं, और बेटर हीट डिसिपेशन आपको मिलती है अंडर रिपीटेड स्टॉप्स। K3 प्लेटफॉर्म अलाउ करता है बेटर ब्रेकिंग, कूलिंग, पैकेजिंग। राइट, अब बात करते हैं सियरा की। ऑल व्हील डिस्क ब्रेक रिपोर्टेड है इस गाड़ी के अंदर, ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस है, बूट भी है बहुत ज्यादा, बट ब्रेक फील एंड फेड वाले आपको क्या कहते हैं एक्सपीरियंस देंगे। ब्रेक्स लगेंगे जरूर, बट थोड़ा सा लंबा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। और अगेन सेल्टॉस यहां पे भी इस बात पे जीतती है, क्योंकि सेल्टॉस के ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू टाटा सियरा ब्रेकिंग के अंदर भी। ठीक है, क्योंकि यार प्लेटफॉर्म ही यहां पे सारा मेन काम कर रहा है। अब बात करते हैं एडास और एक्टिव सेफ्टी की। दोनों गुड है, बट सेल्टॉस के पास है फ्यूचर प्रूफिंग। कैसे? सेल्टॉस K3 वाज एक्सप्लिसिटली अडैप्टिव फॉर एडास, क्योंकि उसके पास पुरानी सेल्टॉस के एडास का डेटा था, FCA, LKA, SCC, ये सारे फीचर्स के एडास के अंदर आए। तो दोबारा से यहां पे एक्सपीरियंस और डेटा दोबारा जीतेगा, क्योंकि एडास ज्यादा रिफाइंड होगा। ठीक है, इवन किया ऑस्ट्रेलिया ने भी रिपोर्ट करेगी लेवल 2 एडास 6 एयर बैग बहुत ज्यादा सुपीरियर एज कंपेयर टू टाटा के बाकी एडास जो भी अभी करंटली वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से एडास और टेक में भी जो रियल सेफ्टी फीचर अच्छा है एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एडास, इसमें भी आपकी किया सेल्टॉस जीतती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई बाकी फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, जो है मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड सर्विस इकोनॉमिक्स। देखो, सर्विस इकोनॉमिक्स में भी किया का ग्लोबल गेम जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है। किया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा रोबोटाइज्ड प्रोसेस है, सप्लायर्स की मैच्योरिटी है, प्रेडिक्टेबल फर्स्ट बैच हमेशा निकालती है कि फर्स्ट जनरेशन कार बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। ठीक है, इसकी वजह से रिकॉल्स कम आती है और ओनर का हेडेक नहीं होता है। जबकि टाटा की सेफ्टी DNA आई नो बहुत अच्छा है, बट
दोबारा से जो फर्स्ट जनरेशन गाड़ियाँ हैं उनके साथ बहुत दिक्कत रही है, टूलिंग की, सप्लायर ट्यूनिंग की और सर्विसिंग की, तो थोड़ा सा वो हेडेक बन जाती है जो टाटा की फर्स्ट गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब भाई वीडियो की एंड लाइन क्या है, गाड़ी को समझो उनकी ब्रेकिंग से, उनके इंजन स्ट्रेंथ से, उनके टॉर्क के कर्व से, उनकी रियल टेक यूजफुलनेस पर, राइट। अंधा इंस्टाग्राम पे आपने कोई रील देख लिया, कोई बता रहा है 4 बॉटल रख लो, 3 बॉटल रख लो, इससे गाड़ी डिसाइड नहीं हो सकती है। देखो गाड़ी डिसाइड होती है प्योर इंजीनियरिंग से। मैंने तुम्हें डिटेल में बताया कि कैसे K3 प्लेटफॉर्म फार 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 सुपीरियर है तुम्हारी एक प्रॉमिस्ड प्लेटफॉर्म से। और हमेशा रखना किया सेल्टॉस टेक्नोलॉजी देख के बनी है, टाटा सियरा एक प्रॉमिस है और एक रिवाइवल है, तो सोच समझ के लेना। बाकी गाइस तुम्हें लड़ना है तो कमेंट सेक्शन खुला